हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में ऑटोकैड की इनिशियल सेटिंग्स के बारे में जाना, तो आज हम ऑटोकैड की कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत लोगों को बहुत बहुत लोगों को इस जो ग्रिड मोड है उसमें बहुत दिक्कत आती है। जैसे कि मैं यहाँ से ऑन या ऑफ अपना सिंपली ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, लेकिन बहुत बहुत लोगों का ये ऑन या ऑफ नहीं हो पाता है। वो हमारा सेटिंग्स की वजह से होता है। और उस सेटिंग्स को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो आप देखिए, हम यहाँ पे ओ एस एंटर करते हैं। ओ एस होता है और ओ स्नैप। वो ये ओ स्नैप जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट स्नैप। तो यहाँ पे हम जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप, पोलर ट्रैकिंग, 3D स्नैप, डायनेमिक इनपुट, ये बहुत सी आगे कमांड है। और ये देखिए स्नैप एंड ग्रिड। जैसे ही हम यहाँ पे जाके और यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं और देन ओके करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो ये यूसीएस आइकन है, ये देखिए ये हमारा यूसीएस आइकन पूरे पे नहीं हो पा रहा है। ये इसी वजह से नहीं होता है। बहुत से बहुत से बहुत से बंदों का ये आता नहीं है। तो जैसे ही हम यहाँ पे दोबारा वो देखिए, मैं दोबारा कमांड दे के दिखाता हूँ। ओ एस एंटर के बाद ग्रिप एंड इसमें जाएं, फिर इसको क्लिक करें। और ये ध्यान रखिएगा, ये एडेप्टिव ग्रिड ओपन होना चाहिए और डिस्प्ले ग्रिड बियॉन्ड लिमिट, ये दोनों ओपन होने चाहिए, तो आपके ग्रिड मोड ओपन हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हमने देखा। और जैसे कि मैं आपको एक कमांड और दिखाता हूँ, वो है सेंटर। और ये देखिए, ये जो हमारा एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर, नोड, क्वांटिटी, ये बहुत सी कमांड होती हैं। ये इसकी जैसे कि मैं आपको दिखाना हूँ, मैं अभी फ़िलहाल में ग्रिड मोड ऑफ कर देता हूँ। जैसे कि मैं कोई कमांड देता हूँ, एल एंटर, सॉरी हमारा ऑर्थोग्राफिक ऑफ है तो हमारी लाइन टेढ़ी है, तो हम इसे सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट, कीबोर्ड के डिलीट बटन से क्लिक करेंगे सो ये डिलीट हो जाएगा। और हम यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैं कमांड देता हूँ एल एंटर। एल एंटर के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ, तो आप देखिए, तो ये देखिए जैसे कि मैं दोबारा कमांड देना चाहता हूँ एल एंटर, तो यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है मिड पॉइंट और साइड पॉइंट, ये जितना भी पूछ रहा है। और ये देखिए मिड पॉइंट, ये सिंपली ये सिंपली यहाँ से भी हो सकता है, मिड पॉइंट, एंड पॉइंट। यहाँ से आप टोगल किस से भी कर सकते हैं, या फिर आप टोगल किस से नहीं करना चाहते तो ओ एस एंटर करें। सिंपली ओ एस एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट, इनको सबको सिलेक्ट करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑफ करके दिखाया। अब मिड पॉइंट यहाँ पे देखिए शो नहीं होगा। जैसे कि मैं कमांड देता हूँ एल एंटर, तो यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट शो नहीं हो रहा है। मिड पॉइंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, सब जगह ऐसा ही दिखा रहा है। और यदि मैं देखिए दोबारा ओ एस एंटर करता हूँ और मिड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और देखिए ओके करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए मिड पॉइंट दे रहा है, मिड पॉइंट शो कर रहा है। तो ये कमांड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखिए आपको हम जैसे कि आपने जैसे कि आपको बहुत से लोग होते हैं कि जैसे कि हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास जो लाइब्रेरी नहीं है। ऑटोकैड में बहुत सी लाइब्रेरी खुद ही होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टीपी एंटर, ये होता है प्लेट्स। टूल प्लेट्स में हमारा जैसे कि बेसिकली यहाँ पे बहुत से होते हैं, सिविल, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो हमारा काम आर्किटेक्चर से होता है। तो यहाँ पे देखिए डोर, विंडो, कार, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करके खींचता हूँ। देखिए जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके खींचता हूँ तो यहाँ पे देखिए कार शो हो गई। जैसे कि देखिए कार हमें दिखाई नहीं दे रही है। जैसे बहुत सी जगह होता है कि हमें कार शो नहीं करती है। जैसे कि
आपको मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं दोबारा कमांड देता हूँ TP एंटर। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऐसा हो जाता है कई बार कि हम जो ड्राइंग बनाते हैं वो खो जाती है। तो अगर हमारी ड्राइंग अगर यदि खो जाती है और हमें वो दोबारा शो करनी है तो अपने माउस के मिडिल माउस को डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही ये हमारा जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ था वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप TP कमांड देकर, टूल पैटर्न कमांड देकर बहुत सी कमांड यूज़ कर सकते हैं विंडो, या फिर यदि आप इसमें कमांड कम है तो आप क्रोम पर जाकर www.catblock.com से डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको जैसे कि आज और दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखते हैं, ड्रॉ में देखते हैं तो यहाँ पे बहुत कमांड हैं, इनको हम आगे सीखेंगे। और जैसे कि बहुत सी ये होते हैं कि हमें जैसे मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। देखिए मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, मैं यहाँ की इसकी बाउंड्री खींचता हूँ। देखिए मैंने देखिए अभी यूनिट सेट नहीं की है अभी तक, तो मैं अपना UN एंटर कर देता हूँ। UN एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले है, तो आपको किस उसमें काम करना है, आर्किटेक्चर में, डेसिमल में, इंजीनियरिंग में, बहुत सी कमांड हैं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल डेसिमल में कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैं ये देखिए प्रेसियस में क्या होता है कि ये आपको पॉइंट, मतलब कि ये जैसे कि आपको कितनी पॉइंट तक की संख्या चाहिए। जैसे कि मैं फ़िलहाल में 2 रख लेता हूँ। और मुझे काम किस में करना है, इंचेस में, फिट में, आप जिसमें भी चाहें तो काम कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल मिलीमीटर में काम करना चाहता हूँ। देन ओके। अब देखिए अब बहुत सी जगह होता है कि लिमिट सेट कैसे करते हैं। तो हम सिंपल अपने कीबोर्ड से LIM एंटर करें। LIM एंटर करने के बाद ये पूछेगा कि हमें क्या स्पेसिफिक कॉर्नर देना है। जैसे कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, तो हम जो उसमें परवलय गोले निकालते थे तो वहाँ पे हमारा जो पहला आइकन होता था वो 0,0 होता था। दोबारा एंटर कीजिए। अब हम अपनी लिमिट ड्राइंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ड्राइंग 30 फीट बाय 30 फीट की चाहिए, तो 30 फीट मैं फ़िलहाल मिलीमीटर में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं मिलीमीटर में कमांड दूंगा, 1500। ठीक है, तो हमने कमांड सेट कर लिया। लेकिन आप ये जो आप ड्राइंग बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, ये जो लिमिट है ये ड्राइंग से 1-2 फीट फालतू, मैंने 30 बाई 30 की है तो मैंने 30 बाई 30 की ही दे दी, तो मैंने थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। तो जैसे कि मैं अब रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ देखिए मैं दोबारा रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद 1500, 1500 ये देखिए हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हम अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे या हम अपने यहाँ पे व्यू क्यूब पे जाके टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा दिखा देगा। अब जैसे कि मुझे ऑफसेट करना, बाउंड्री बनाना है, तो सिंपली ओ एंटर कीजिए। ओ एंटर करने के बाद अब ये पूछ रहा है थ्रो कितना, मतलब हमें कितने की बाउंड्री रखनी है, 230। और यहाँ पे जाके देखिए सिलेक्ट कीजिए इसको, ऑब्जेक्ट को, और सिलेक्ट करने के बाद अंदर खींचनी है या बाहर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैं इसे अंदर खींचता हूँ। अब देखिए कि जैसे कि मैं आपको एक कमांड दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे इसकी डिस्टेंस नापनी है तो हम सिंपली DI एंटर करेंगे और यहाँ से हम अपनी डिस्टेंस नाप सकते हैं। देखिए 1500 दिखा रहा है। ध्यान रखिएगा डिस्टेंस नापने के लिए 1500 DI एंटर ही करें। और जैसे कि हम ड्राइंग बना चुके हैं और ड्राइंग के बाद हमें इसकी परमानेंटली यूनिट्स शो करनी है, तो हम सिंपली अपने कीबोर्ड से DIM कर सकते हैं, DIM एंटर। तो ये डायमेंशन स्टाइल होता है, तो यहाँ पे हम क्लिक करें